नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जैसे स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त हैं एंड दिल से दुआ करता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट से अच्छे से पैसे कमाते रहें, अमीर बनते रहें और हमेशा मस्त रहें। ठीक है, तो क्या चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की रहता है। ओके, आज तक अभी तक ऐसे काफी स्टॉक्स है जिनका नामो निशान नहीं है। काफी कंपनीज जो 5 साल पहले 10 साल पहले स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक बन के थे, आज उनका नाम भी नहीं है और डूब चुके हैं, मार्केट से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो हम जब पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही है तो हम लोगों को हमेशा ऐसे पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिसका फंडामेंटल्स ठीक ठाक हो। ठीक है, क्योंकि जब पेनी स्टॉक रहता है तब हम लोगों को ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलते हैं उस स्टॉक के बारे में, क्योंकि उनका ज़्यादा अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन जो डिटेल्स मिलता है उससे हम लोग को काम चलाना पड़ता है और जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं वही देख के हम लोग को हमेशा पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक आपके लिए मैं लेके आया हूँ और आपने देखा ही है, उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। ओके, इस स्टॉक में काफी लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, और जैसे ये पेनी स्टॉक नहीं था, काफी लोगों को नहीं पता है, ये पेनी स्टॉक नहीं था। इसका भाव जो था 70 रुपीज के आसपास था, 70-74 आसपास था 2019 पे। लेकिन ये लोग ने स्टॉक को स्प्लिट किया और वहां से ये लगभग अभी 6 रुपये 7 रुपये में ट्रेड कर रहा है। ये मैनेजमेंट का डिसीजन था कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से लोगों को ये पहुंच में आए, इसलिए वो लोग ने ये स्प्लिट किया था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी पेन स्टॉक बना हुआ है। आगे ये कैसे काम करेगा वो हम लोग नंबर्स में और इसकी वीडियो में देखेंगे। अंत तक बने रहिए। ठीक है, एंड अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाली घंटी को दिल से दबाइए ताकि अगले बार जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कुछ लोग भूल जाते हैं लास्ट में, आप अभी भी लाइक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड क्या करता है। काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, बस पेनी स्टॉक बोल के इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हम लोग को, हमेशा देखना है कि क्या स्टॉक है, किसमें ये काम करती है, ताकि आगे कुछ न्यूज़ आता है गवर्नमेंट से या कहीं इसके बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, तब हम लोग इस पर अलर्ट हो सकते हैं और हमारा डिसीजन हम लोग जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप मेनली काम करता है अभी यार्न पे। ओके, यार्न मतलब हम बोल सकते हैं धागे। ओके, मोह मोह के धागे। ओके, सो इस धागे पे ये हम लोग बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, लेकिन मेनली जो इसका वर्ड बोलते हैं इसको यार्न। ठीक है, जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, ये जो ग्रुप जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये केमिकल में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। जब इसका चेयरमैन जो है राजेंद्र गुप्ता जी, जब ये लोग स्टार्ट किया था तब ये केमिकल सेक्टर में ही थी। उसके बाद अभी इनका जो एमडी है दीपक नंदा जी है। ठीक है, लेकिन अभी एक कंपनी जो फोकस करती है उसके बाद जब ये लोग ने मेन स्टार्ट किया यार्न करने के लिए, यार्न जो बनता है इसके कॉटन से, और उसका मेन इनका बिजनेस था। इसके बाद वो लोग ने सोचा कि जब हम लोग ये यार्न बना रहे हैं, यार्न को एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर की कंपनियों के, अमेरिका में हो यूके में हो, काफी कंपनी को ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। और आपको पता नहीं, आप जो सूट पहनते हो, आप जो कपड़े पहनते हो, मे बी वो भी इससे बना हुआ रहेगा, क्योंकि रेमंड को भी ये एक्सपोर्ट अपना यार्न को या धागे को करता है। ठीक है, लेकिन इसका मेन वही जो हेड ऑफिस जो है लुधियाना में है, पंजाब में। ठीक है, तो वहाँ से ये अपना हेड ऑफिस जो भी है वो चलाता है। ठीक है, एंड ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो भी ये लोग का काम होता है वो इंडिया में ही होता है और इंडिया से ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यूएस में हो यूके में हो एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इसका मार्केट शेयर भी बाहर की कंपनियों में अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जैसे अलग अलग काफ़ी सस्ते में ये लोग का काम हो जाता है। चाइनीज लोग पहले, चाइनीज कंपनीज जो है इसका कॉम्पिटिटर भी थे, लेकिन अब आजकल आपको पता है अमेरिका जो है चाइनीज कंपनीज का स्टेक कम कर रहा है, तो इंडिया को ये बेनिफिट है और इंडिया के टेक्सटाइल कंपनीज को बेनिफिट है, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ वो सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी इस कंपनी ने बाद में जिस यार्न ये लोग कर रहे थे, उसके बाद में लोग सोचा जब हम लोग यार्न को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा कंपनी में यार्न है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है, समझो बेड बेड बेडशीट्स हो, टॉवल्स हो, या जो भी बेडरूम में हम यूज़ करते हैं, पिल्लो कवर्स हो, या अलग अलग टाइप के कवर टॉवल्स आते हैं, आप देखते हो किचन टॉवल्स में अलग अलग टाइप का टेरी टॉवल आता है, काफ़ी अलग अलग टाइप के टॉवल्स आते हैं जो बाथरूम में या बेडरूम में यूज़ करते हैं। उसमें ये लोग ने फोकस किया और वो अभी इन लोगों का मेन बिजनेस है। ओके, एंड उसके साथ ये लोग पेपर में भी, पेपर जो बनाते हैं ना, पेपर जो हम लोग प्रिंट करने यूज़ करते हैं, कॉपियर पेपर जो बोलते हैं, वो भी ये लोग आजकल प्रोड्यूस करते हैं। और इनके पेपर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो पेपर बनाते हैं व्हीट स्ट्रॉ से बनाते हैं। व्हीट स्ट्रॉ मतलब जो होता है ना, गेहूं या व्हीट, जो उसका
पौधा जब जब हम निकालते हैं उसके बाद जो बचता है ना, जो भी हम लोग बोलते हैं वेस्ट बोल सकते हैं, लोग कुछ लोग उसको वेस्ट बोलते हैं, लेकिन इसको वो यूज करके वो अपना पेपर बनाता है। वो एक मे भी बोल सकते हैं हम लोग, ये वन ऑफ द टॉप कंपनी जो ये वीट स्ट्रॉ से पेपर बनाती है, उससे उसको काफी कम उसका खर्चा पड़ता है उस करने में, क्योंकि आपको पता है ये कंपनी पंजाब में है, लुधियाना है। एंड पंजाब में हम लोग को पता है इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं यू नो यू नो मिलता है हम लोग को। सो वहाँ जब फार्मर्स अपना सब काम चला लेते हैं गेहूं का, उसके बाद जो भी वेस्ट मिलता है सो ये कंपनी सस्ते में उठा लेती है और पेपर बनाती है। तो उससे इस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। एंड ये आगे के दिनों में इसको ज्यादा और ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो मेनली जैसे हम लोगों ने देखा, इसका मेन थ्री बिजनेस जो है, एक जो बेड एंड ये जो 50% इसका बिजनेस बिजनेस से आता है इसको, एंड बाकी जो 26% जो है वो यार्न से आता है, और 20% पेपर से आता है, ठीक है। तो ये इसका अभी फिलहाल जो कंट्रीब्यूशन इसका रेवेन्यू में हो या सेगमेंट में हो, इससे आता है, ठीक है। तो थोड़ा और देखते हैं हम लोग, जो इसका एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो 56% है जो बाहर ये इससे बिजनेस से इसको मिलता है, और 44% ये डोमेस्टिक है। इंडिया में भी ये अब सेल करता है, काफ़ी उनके अच्छे अच्छे ब्रांड्स है जो आप उनके रिपोर्ट में देख सकते हो। इफ़ यू गो टू कोई और मॉल में देखेंगे आप, डेफिनेटली वो सब इनके ट्राइडेंट ब्रांड से ही ये लोग सेल करते हैं, वो आपको आप उसको देख सकते हो, ठीक है। जो इनका रेवेन्यू जो भी आता है, जैसे मैंने बोला 56% जो है इनका आता है रेवेन्यू, बेड एंड बाथ से आता है। बेड एंड बाथ लिनन जो भी है कॉटन से जो बनता है एंड प्रोडक्ट, उससे आता है। और बाकी 26% यार्न जो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे कंपनी को देते हैं, या ग्लोबली जो भी फैलाते हैं, उससे इनको मिलता है। बाकी जो 20% है वो पेपर में, पेपर से इनको रेवेन्यू आता है, ठीक है। कुछ कंपनी के हम लोग जो अच्छे से लोग का रिवार्ड्स जो भी मिला है इन लोगों को, जो अवार्ड जो स्पेशलिटीज है, वो हम लोग क्विकली देखते हैं यहाँ पे। सी दिस कंपनी इज नोन एज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेरी टॉवल्स इन द वर्ल्ड। ओके, ये टेरी टॉवल जो टाइप का टॉवल है, उसको ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर इंडिया में है, ठीक है। एंड ये लोग अपना ऑपरेशंस को हमेशा बढ़ाते रहते, चेंज करते रहते हैं। 35% इंक्रीज इन नेटवर्थ, 5 साल में इनका 35% नेटवर्थ हुआ है, ठीक है। एंड ये हमेशा अच्छे से डिविडेंड देती है। अभी फरवरी में भी डिविडेंड दिया था, 20% ईयर एंड ईयर इंक्रीज इन द डिविडेंड पे आउट। ओके, तो अच्छे से डिविडेंड ही देती है। एंड इसका जो मेन 1 to 0.5% का डेप्ट टू इक्विटी कम है, 1.2 था वो पिछले 5 सालों में कम होते आया। छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी ये लोग ने डेप्ट अपना कम करते करते ये लोग अभी 0.5 तक लगभग आ चुके हैं। तो विच इज़ वेरी गुड। एक से अगर नीचे जिसका डेप्ट टू इक्विटी रहता है, वो कंपनी अच्छे से हम लोग को ग्रो करते हुए दिख सकती है आगे, क्योंकि जब डेप्ट कम है तो जो भी रेवेन्यू आता है, जो भी प्रॉफिट आता है, हम लोग उसको कंपनी की ग्रोथ में यूज कर सकते हैं, है ना। और इस कंपनी में अभी 13.535 एम्प्लॉय, 13,000 एम्प्लॉय है इसमें, ठीक है। एंड ये सब March 31 तक, ठीक है। एंड अबाउट 100 कंट्रीज, ओके, 100 कंट्रीज, 100 कंट्री में इसका बिजनेस फैला हुआ है, भले वो एक्सपर्ट हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन स्टिक भी है, ऑनलाइन जो विषय सेल करता है वो सब भी है, लेकिन 100 कम कंट्रीज में इसका बिजनेस फैला हुआ है। तो ठीक है, तो हम लोग इस कंपनी के बारे में देखा। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कुछ नंबर्स, ओके, कैसे इन्वेस्ट करना है हम लोग को, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्यों हम लोग को इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो नंबर्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइडेंट ग्रुप आपको पता ही है, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है, ओके। तो इसका इंटर्नशिप वाले हम लोग नहीं पता है अभी, ओके। ये एफडीसी भी अच्छा रिटर्न देता है, एंड इसका डिविडेंड रिटर्न आप जैसे मैंने बोला, ये अच्छे से डिविडेंड देता है। एंड अभी ये बाई करने के लिए गुड बोलते हैं, क्योंकि इसका अभी ओवरबोट जोन में नहीं गया है, लेकिन इसमें एक रेड फ्लैग है, ये इज इन एएसएम लिस्ट में है। एएसएम लिस्ट मतलब क्या होता है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर होता है। ये मतलब ऐसे कुछ छोटे स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है, उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, आपको पता ही है ना, ज़्यादा लोग सेल करते हैं, ऊपर नीचे होता है स्टॉक्स में। सो इसके लिए इसको एएसएम लिस्ट में डाला, वो भी ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एएसएम लिस्ट में है, ठीक है। यही नहीं, तेरे काफ़ी अलग अलग स्टॉक है, काफ़ी अलग अलग स्टॉक है, जो जो अलोक इंडस्ट्रीज हो या फ्यूचर कंज्यूमर, ऐसे अलग अलग स्टॉक्स है जो इस कैटेगरी में अभी है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मॉनिटर करता है किसी भी इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, हो रहा है ना, वो सब से भी इसमें चेक करते हैं। इसलिए स्टॉक में कुछ दिनों के बाद जैसे स्टॉक स्टेबल हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो इस कैटेगरी से हटते हुए हम लोग को दिख सकती है। बाकी इसमें कुछ और गड़बड़ नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग शेयर है, ठीक है। जितने पेनी स्टॉक्स है उसमें ये एक बेस्ट स्टॉक हम लोग बोल सकते हैं, वर्स्ट बेस्ट इन द वर्स्ट, ओके। सो इसलिए हम लोग इसको आज देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे, हाँ, तो सॉरी, हाँ, यहाँ पे अगर प्राइस चार्ट देखते हैं तो पिछले 1 महीने में ही स्टॉक में लोगों को 50% तक रिटर्न दे चुका है, और आगे भी ये अच्छे से परफॉर्म करते हुए हम लोग को दिख सकता है, ठीक है।
एंड इसका लो था 4.50 पिछले एक महीने में, एंड 7.90 जो इसका हाई हुआ था। ठीक है, अभी 6.75 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल, जब हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो या उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसके नंबर्स कैसे हैं, क्या किया स्टॉक में। ओके, तो अगर हम लोग नंबर देखते हैं तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है इसका इंडस्ट्री से बढ़िया है। ठीक है, इंडस्ट्री का -0.23 है, एंड इसका 6.38% का रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग देखने को मिलता है। मार्केट शेयर भी इसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एंड नेट इनकम भी जो इनका 7.48 से 13 सॉरी, इंडस्ट्री का जब 7.48 है तो इस कंपनी का 13.89 है, तो इसमें भी अच्छे से ये परफॉर्म करते हुए हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ नंबर्स देखते हैं हम लोग का इसका। तो अगर हम नंबर्स सब देखते हैं तो कंपनी थोड़ा स्टेबल ही दिख रही है हम लोग को पिछले कई सालों में। ओके, स्टेबल ही दिख रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे है ना, कुछ इबिटेडा जो है इसका थोड़ा कम दिख रहा है हम लोग को। ये भी 20 फाइनेंशियल 2020 का है, इसमें सबका नंबर खराबी होगा, आपको पता ही है। स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जब ईयर एंड रहता है, मार्च एंड में, जब इनका प्रोडक्ट, जब भी इनका रेवेन्यू आता है, जब भी इनको जो क्या बोलते हैं ऑर्डर्स आते हैं, एक्सपोर्ट करना होता है, तभी हम लोग को लॉकडाउन लग गया और इनका बिजनेस पे ये इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ गया, क्योंकि ये लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, सब फ्लाइट्स बंद हो गए और वो सब चीज़ें इनको, क्योंकि एक्सपोर्ट इनका मेन बिजनेस है, उसके वजह से इनका बिजनेस पे थोड़ा इम्पैक्ट आ गया। नहीं तो हम लोग डेफिनेटली ये सब नंबर जो इनकम है इनका अच्छे से हम लोग को दिखने में मिल सकता था। ये लोग ने अपने इसमें भी लिखा है, जो रिपोर्ट आया था कैसे इन लोग इम्पोर्ट इम्पैक्ट हो गया, वो भी ये लोग लिखा है। तो वही मेन रीजन है, लॉकडाउन, उसके वजह से इसका भी थोड़ा हालत खराब हो गया, और जो ऑर्डर आने थे, उसके रेवेन्यू जो आने थे, वो इनको अभी होल्ड पे चले गए। सो डेफिनेटली जब ये सब हटेगा तो इस कंपनी के अच्छे से परफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। बाकी नंबर नंबर नेट इनकम जो भी है इनका, इफ यू सी, थोड़ा इंक्रीज हुआ है और लाइक स्टेबल ही है लगभग, थोड़ा ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। और अगर हम लोग बैलेंस शीट भी देखेंगे तब भी इनका बैलेंस शीट में भी स्टेबली दिख रहा है हम लोग को, कुछ इतना कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ है, लगभग सेम टाइम पे। करंट एसेट्स जो भी है इनका लगभग इसके 4,000 के आसपास है, एंड टोटल लायबिलिटीज जो है थोड़ा कम होते हुए हम लोग को दिखने में मिल रहा है। जो 4,000 था कुछ सालों पहले, कम होते होते हुए अभी 2,700 के आसपास है। ठीक है, एंड अगर कैश फ्लो देखते हैं हम लोग तो इसका कैश फ्लो जो है ऑलमोस्ट नेट फ्री कैश, नेट चेंज इन कैश जो है माइनस से पॉजिटिव होते हुए हम लोग देखे, वो भी थोड़ा पॉजिटिव नहीं, 308 का पॉजिटिव हम लोग को दिखने में मिल रहा है। ठीक है, और वैसे फ्री कैश फ्लो जो 549 था, अभी 1,000, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। ओके, सो ऐसे परफॉर्म करते रहेगा तो डेफिनेट आगे स्टेबल होते हुए और आगे अच्छे से परफॉर्म करते हुए हम लोग को दिख सकती है। ठीक है, तो हम लोग होल्डिंग्स देखते हैं इसका, प्रमोटर होल्डिंग हो या कुछ और क्या है केस में। सो प्रोमोटर होल्डिंग जो है इसमें 71% का है, और जो स्टेबल है पिछले 6 महीने से। म्यूचुअल फंड होल्डिंग हो एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग, ओके, एफ आईज जो भी, डीआईएस जो भी है, सबका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल है इसमें। अगर हम लिखते हैं 71% इसका है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इसमें 2% का है, बाकी लोगों का 26% का इन्वेस्टमेंट हम लोग को इस शेयर में दिखने को मिलता है। ठीक है, एंड बेस्ट चीज है कि लो प्रेज्ड प्रोमोटर होल्डिंग, इस कोई भी शेयर ये लोग ने गिरवी नहीं रखा है, हमारा पैसा जो भी इसमें इन्वेस्ट हुआ है उसको ये लोग ने गिरवी नहीं रखा है, वो एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि काफी पेनी स्टॉक्स में आप देखते हो तो उसका प्रोमोटर प्लेजिंग जो भी है काफी हाई रहता है, वो रिस्क रहता है, पता नहीं कब वो लोग उसको बेच के भाग जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें वो एक चीज नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, डेप्थ इसका भी कम है। ठीक है, थोड़ा और नंबर देखते हैं, जो रेशियोज जो भी हम लोग उसका देखते हैं। ठीक है, एंड अगर इसका यू नो बुक वैल्यू जो 5.43 है। ठीक है, एंड आर ओ सी जो हम लोग को दिखने मिल रहा है 10.11% का है। ठीक है, एंड जो मेन डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हम लोग हमेशा देखना होता है, जो कितना डेप्ट है इसका, वो 0.66 है, काफ़ी कम है। अगर हम लोग कोई और बड़े अलग दूसरे पेनी स्टॉक्स को देखेंगे तो डेप्ट काफ़ी हाई रहता है, इसमें ये काफ़ी कम हुए होते हुए निकला, और कंसिस्टेंटली कम हुआ, ऐसा नहीं कि सडनली कम हो गया। जैसे हम लोग ने वहाँ पर देखा 1.2 से 0.66 तक यहाँ पे दिख रहा है, 0.5 तक वो बोल रहे हैं, नीचे आते हुए हम लोग को दिखने में मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका अट्रैक्टिव है, क्योंकि 1.14 से ये थोड़ा 1 पॉइंट थोड़ा ऊपर, ये चीपी है बोल रहे हैं हम लोग, बोल सकते हैं अभी इसको। एंड रिटर्न इक्विटी जो हम लोग देखते हैं वो 11% 5 ईयर्स का है। इतना छोटा स्टॉक है फिर भी इतना दे रहा है, तो बढ़िया ही है। हम लोग को 15 से ऊपर होता है तो हम लोग हमेशा वो नॉर्मल स्टॉक्स में जो भी स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, अगर 15 से ऊपर देते हैं तो हम लोग को उस पर नजर रखते हैं। तो इसमें उससे ज़्यादा ही है, मतलब पेनी स्टॉक है, लेकिन फिर भी 11% दे रहा है। आगे ये आज अच्छे से देते हुए हम लोग को दिख सकता है, ये मेरी
उम्मीद है इसमें, ठीक है। एंड डिविडेंड ये अच्छे से देता है हमेशा, जैसे मैंने बोला डिविडेंड लास्ट ईयर 179 करोड़ तक डिविडेंड इसने दिया है, ठीक है। एंड रिटर्न इक्विटी जो अभी 11.27% है, 3 ईयर्स का है, इसका 11.30% लगभग सेम ही है, कंसिस्टेंटली सेम रिटर्न ऑन इक्विटी ये दे रहा है 11% से ऊपर। सो आगे इस पे हम लोग फोकस रखेंगे और देखेंगे कितना ये परफॉर्म करेगा। डिविडेंड यील्ड जो इसका 5.33% है, इसका पी जो है इसका 10.17 है, ठीक है। तो थोड़ा प्रीमियम है इस पे भी, ठीक है। तो हम लोग जब ये स्टॉक में ये सब नंबर्स हम लोग को इम्पोर्टेंट लगते हैं, और ये सब ठीक है, बिकॉज इतने पेनी स्टॉक में इतना अच्छा नंबर्स, इतना फंडामेंटल स्टॉक हम लोग को देखने को मिलता है, हम लोग इस पे डेफिनेटली काबिल तारीफ ही बोल सकते हैं स्टॉक। और हम लोग को जो परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसमें कुछ और हम देखने को मिलता है। ये 6 मंथ का चार्ट है आपके लिए। सो अब देखते देखते कितना वॉलेटिलिटी था, ऊपर नीचे नीचे हो गए, वही काफ़ी ऊपर आ चुका है ये। एंड अभी यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। ये अपना ऑलरेडी 50 डेज डीएमए से नीचे आया था, उसको उसने काट के ऊपर भी आ चुका है। ऑल्सो 200 डेज डीएमए भी इसने काट के ये ऊपर आ चुका है यहाँ पे, लगभग 2 जून को, ठीक है। तो उससे इसमें रैली चालू हुई थी, देखो कैसे गया ऊपर, ओके। अब थोड़ा नीचे गिर के फिर ये स्टेबल हो रहा है, लगता है फिर यहाँ से एक इसको मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये मोमेंटम आ सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली और अच्छे से परफॉर्म करते हुए हम लोग को दिख सकता है, ठीक है। तो ये इसके स्टॉक के बारे में था। तो हम लोग देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा था। सो जैसे ये पेनी स्टॉक है, कंक्लूजन इस पे हम लोग करते हैं कि ये स्टॉक पेनी स्टॉक है। एंड हमको क्या करना चाहिए, सी देखिए, जैसे स्टॉक मैंने बोला रिस्की स्टॉक्स होते हैं, हम लोग को इस पे थोड़ा ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए। जितना पैसा हम लोग रिस्क पे डाल सकते हैं उतने पैसे डालना चाहिए। भले कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग लगती है हम लोग को, तो आगे आपको वेट करना पड़ेगा इस कंपनी में थोड़ा और पैसा करने के लिए। और जैसे ये डिप थोड़ा भी नीचे गिरता है, तब आप छोटे छोटे अमाउंट से इसके बाई कीजिए, ठीक है। एक साथ ज़्यादा अमाउंट नहीं डालिए, क्योंकि हम लोग को ये अभी सस्ते में है, और सस्ता मिल सकता है अगर कुछ मार्केट में कुछ गड़बड़ हुई तो। नहीं तो ये हम लोग को अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिख सकता है, क्योंकि इसके नंबर्स अच्छे हैं, क्वालिटी वाला स्टॉक है। ऐसा नहीं कि ये डूबेगा, जैसे हम लोग ने मैंने स्टार्टिंग में बोला था कुछ कंपनी डूब गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका बिजनेस अच्छे से एस्टेब्लिश हुआ है। आप देख सकते हो ग्लोबली अच्छे से बिजनेस है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है सर, सब लोगों को ये सब चाहिए ही, ठीक है। तो आगे ये अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। बट इसमें इन्वेस्ट कीजिए छोटे छोटे अमाउंट, और लंबे समय तक इन्वेस्ट करके इसमें अच्छे से पैसे कमाइए, ओके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहो, एंजॉय करो। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको ये पसंद आया मेरा एनालिसिस, तो प्लीज़ नीचे लाइक दबाओ, दिल से लाइक दबाओ, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूँ। और आप पहले बार इस चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छे से वीडियो आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।